आसान है बेटा। बेटा केमिकल एनर्जेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, इसमें डेफिनेशन कर ली थी। उसके बाद जो है हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो है वी हैव अ 3 वेज ये करने हैं, एंड देयर न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, वी हैव अ 3 चैप्टर्स जिसमें से न्यूमेरिकल्स आ रहे होते हैं मोल के अलावा। एक ये है केमिकल एनर्जेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। द सेकंड इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास। एंड द थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें केसी केपी आएगा उसके न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट मतलब हैं, डेफिनेशन के ऊपर टोटली बेस्ड हैं। अगर डेफिनेशन सेट होगी तो इंशाल्लाह फिर इसमें मसला नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए भी हैव 3 वेज। नंबर 1 मेथड, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 इज इट्स अ डायरेक्ट वे। इसमें हम ये फार्मूला यूज करते हैं, इससे हमारे पास डायरेक्ट जो है आंसर वो आ जाएगा किलो जूल पर मोल में। ये डायरेक्ट वे है, कुछ अमाउंट लेके उसको जो है हम हीट करते हैं, जलाते हैं, उसमें जो एनर्जी चेंज आती है उसको थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करके, और मास ऑफ कंटेनर जिसमें जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करते हैं उस बेस के ऊपर होता है। तो ये एक वे है, डायरेक्ट वे। द सेकंड इज इंपॉर्टेंट वन, मोस्टली क्वेश्चन इसी ऊपर बेस्ड है, दैट इज इनडायरेक्ट वे। इसमें हम यूज करते हैं हेसिस लॉ। हेसिस लॉ ये बताता है कि इंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन की वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप जो है कार्बन एंड ऑक्सीजन को मिला दें और इसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाना चाहते हैं आप लोग, तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसकी डेल्टा एच आर जितनी भी होगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, मैं एक नंबर दे देता हूँ, दैट विल बिकम वेरी सिंपल। -200 किलो जूल एनर्जी इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल रिलीज होती है। तो वो कहता है कि हैस हैस सेज कि अगर आप इससे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना लें और कार्बन मोनोऑक्साइड में आप ऑक्सीजन ऐड कर दें, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बना दें, तो अकॉर्डिंग टू हिम इसकी जो डेल्टा एच वन होगी और इसकी जो डेल्टा एच टू होगी, इन दोनों का सम भी 200 ही होगा। तो वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ चले जाएं या ऐसे घूम के जाएं, आपके पास इंथैल्पी चेंज सेम आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हिम डेल्टा एच आर जो कि आपके पास इसमें था इज इक्वल हो जाएगा द सम ऑफ डेल्टा एच वन एंड डेल्टा एच टू। एंड द थर्ड वे टू सॉल्व न्यूमेरिकल इज यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है उसको यूज करना होता है इसमें। ये बात आप ध्यान में रख लें कि बॉन्ड एनर्जी का टर्म जो है हमेशा कोवेलेंट के लिए आएगा, और जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है डेटा बुकलेट में गिवन होती है। तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा एच आर। अगर आपको किसी रिएक्शन का निकालना है तो समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इनको तीनों को ग्रेजुअली करना है। एक जो है मेथड जो है, इनमें से हम आसान से स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं बॉन्ड एनर्जी वाला मेथड जो है उसको लेके आ रहा हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन using bond energy values
फॉर एग्जाम्पल इसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं आपको कि आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, उस रिएक्शन से बन जाता है H2O। अगर इसको बैलेंस कर दें तो ये हमारे पास बैलेंसिंग हो गई इसकी। अब आपको इसको बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए या जाके डेटा वगैरह से चेक करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको इनकी बॉन्डिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 2H2 का मतलब है एक H2 ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से O2 का मतलब हो जाएगा कि इसमें दरमियान डबल बॉन्ड होता है। जब उस तरफ जाते हैं तो हमारे पास H2O का मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल। जब उसने 2 कहा है तो मैं आसानी के लिए 2 लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें आपको पता है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस वन, आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है और आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहां पर ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अगर एंडोथर्मिक होता है तो इसकी वैल्यू जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। ये आपको इंथैल्पी के शुरू के पार्ट्स में हमने बताया कि अगर एंडो हो तो पॉजिटिव होती है, एक्सो हो तो नेगेटिव होती है। ऑन द अदर हैंड ये वाले सारे बॉन्ड बनेंगे इसमें। जब ये बॉन्ड बनेंगे तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। यहां पर होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड बने हैं। कौन कौन से बॉन्ड बने हैं मैं मार्क कर देता हूं। एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, सिमिलरली एक ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड बना है। पहले नहीं थे ये वाले बॉन्ड, अब बने जाके। जब वो बॉन्ड टूटेंगे तो ये न्यू बॉन्ड बनेंगे। अगर बनेंगे बॉन्ड तो प्रोसेस जो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एंड इसकी वैल्यू जो है दैट विल बिकम नेगेटिव। इसका मतलब कि किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड टूटते भी, बॉन्ड बनते भी हैं नॉर्मली। तो ये जो आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जी होती है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके जाता हूँ। ये कहते हैं इसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। जब तक ये बॉन्ड टूटेगी नहीं, रिएक्शन होगा नहीं। इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी डेफिनेशन थी कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ये बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होती है। अगर मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में दिखाऊं तो यहां पर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था या है, लेट्स एज्यूम कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पर और यहां पर रिएक्शन प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास। हमने लिखा यहां पर H2 एंड यहां पर लिख दिया O2 और यहां पे लिख दिया हमने 2H2O। ये खुद ब खुद काम क्यों नहीं हो जाता? उसकी वजह यह है कि आपको पहले ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस जगह पर आपकी जो इंटरमीडिएट बनती है, इस जगह पर इधर क्या होगा, इधर आपके पास 4 हाइड्रोजन के एटम टूट के बन चुके होंगे। 1 2 3 और 4 ये एटम बन चुके हैं। इस तरीके से 2 आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स बन चुके होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हुआ है, बॉन्ड टूट गए और एटम्स बन गए। तो इस वक्त एनर्जी आपको चाहिए थी इसके लिए, इसी एनर्जी को हम मार्क करते हैं कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यहां से यहां तक ऊपर जा रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसके बाद जब एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, जब ये एटम्स जुड़ना शुरू होंगे तो एनर्जी स्टार्ट टू रिलीज। तो असल में क्या क्या हुआ कि आपके पास अगर मैं यहां पे मार्क कर दूं कि दिस एनर्जी वाज रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड दिस इन मच एनर्जी विल बी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इतनी एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही है। तो दिस इज एनर्जी
released, जबकि this was energy absorbed। अब इसको एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं फिर, जब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं? तो किसी भी रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिलीज ज़्यादा है तो आपके पास नेट जो है वो ज़्यादा रिलीज में से आएगा। तो इसमें अगर मैं इसके दो पार्ट्स करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर लेते हैं छोटी सी। अगर मेरे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसी है, आप इसके दो टुकड़े कर दें, बिल्कुल सेंटर से दो टुकड़े कर दें, तो यहां पर आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, जबकि यहां पर आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो एंडो भी हो रहा होता है, एक्सो भी हो रहा होता है, और जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी को हम लेबल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंडो ज़्यादा है या एक्सो ज़्यादा है। तो एक्सो ज़्यादा है हमारे पास, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, इसकी हम जब हमसे कहता था कि वाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, वाई रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन हमारे पास ओ लेवल में फ्रीक्वेंटली आता था। इसका आंसर ये था कि एनर्जी एब्जॉर्ब इन बॉन्ड ब्रेकिंग and releases in bond formation। More energy released during bond formation than energy absorbed for bond breaking। ये 3 से 4 मार्क का हमारे पास क्वेश्चन आता था, तो इसका आंसर ये होता था। तो इसमें ये बात जो है अब आपको क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से एंडो के बारे में हम बता सकते हैं। आते हैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ, क्वेश्चन कैसे करने इसके। तो हमने अभी तक जो पीछे किया था, इसको मैं पूरा कॉपी मारता हूँ यहाँ से, ताकि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ कि हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन जो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड होंगे। हमने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। मैं इधर लगा देता हूँ इक्वल्स टू, और अब इनकी एनर्जी जाके चेक करते हैं डेटा बुकलेट से। तो डेटा बुकलेट में जब जाके इनकी एनर्जी चेक की, हमें जो चाहिए एनर्जीज, वो हमें चाहिए, एक एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन की। तो यहाँ से तो मैंने क्रॉस कर दिया, सब मिटा दिया यहाँ से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एनर्जी आपके सामने है 436। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके लिख दिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एनर्जी जो है 436 है। दूसरी चाहिए मुझे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एनर्जी डबल बॉन्ड की, तो ये रही 496। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, सॉरी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की 496 हो गई। एंड तीसरी मुझे एनर्जी चाहिए ओ एच बॉन्ड की, दैट इज 460। तो ओ एच बॉन्ड की एनर्जी जो है दैट इज 460। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने काम पे ले जाते हैं इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई बॉन्ड एनर्जीज।
जो हमने डेटा बुक से उठाई हैं। अब आपको क्या चेक करना था, यहाँ पर एच एच वाले कितने बॉन्ड हैं, 2, एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाले कितने बॉन्ड हैं, 1। जबकि यहाँ पर एच ओ वाले या ओ एच वाले जो बॉन्ड हैं आपके पास, दे आर 4। इस बेस के ऊपर इनकी एनर्जी में प्लेस कर देते हैं। तो मैंने 2 लिख दिया इधर, एंड 436 लिख दिया यहाँ पर, प्लस 496 यहाँ पे लिख दिया मैंने, इंटू 1। इस तरफ मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 460 को। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा 872, इसका आंसर आ जाएगा 496, ये हो जाएगा हमारे पास 1840। अब आपको इसको भी सम कर देते हैं, तो ये हो गया 8, 6, 13। अब आपको पता है कि ये इसमें से एक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और एक रिलीज हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से हम बॉर्डर लाइन खींचते हैं इसमें बीच में, कि देखेंगे 2 पार्ट थे, इसमें से एक तरफ आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, एक तरफ रिलीज हो रही है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लगा दूंगा, अगर रिलीज हो रही है तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा। इसका मतलब ये बन जाएगी 1 एंड 1840। और जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1368 माइनस 1840, तो आंसर आ गया हमारे पास -472। दिस इज नेट एनर्जी चेंज, दिस इज नेट एनर्जी चेंज। देखिए एब्जॉर्ब कुछ हुई है, रिलीज कुछ हुई है, जो डिफरेंस है वो हमने निकाल दिया। इसी को हम कहते हैं डेल्टा चेंज, जो एनर्जी चेंज का आया। जब आपके सामने मैंने क्वेश्चन किया है, इस बेस के ऊपर हम क्यों ना फार्मूला बना दें। तो अगर आपको डेल्टा एच निकालना हो, जो मैंने लास्ट में काम किया, तो हमारे पास क्या था, समेशन थी बॉन्ड एनर्जी की एंड समेशन थी बॉन्ड एनर्जी की। तो आपके पास एक रिएक्टेंट के बॉन्ड्स हैं और एक प्रोडक्ट के बॉन्ड हैं। रिएक्टेंट के बॉन्ड को आपने पॉजिटिव रखना है क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, इधर मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव। और प्रोडक्ट के बॉन्ड जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको आपको नेगेटिव करना है, तो आप बीच में इसको लगा देंगे इधर नेगेटिव। इससे आपके पास फार्मूला बन जाएगा जिसको हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली, एंड दैट इज if you ever need to find delta HR using bond energy, so the formula will be delta H bond energy of reactant minus bond energy of product। इस बेस के ऊपर हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको जो है क्वेश्चंस जो है वहां से पास पेपर से कुछ करके दिखाते हैं सॉल्व। और फिजिकल केमिस्ट्री चलें उठा लेते हैं वहां से, एस टॉपिकल एंड केमिकल एनर्जेटिक्स। तो ये केमिकल एनर्जेटिक्स आ गया। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं बॉडी एनर्जी से रिलेटेड जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चंस मिल जाएं। चलें यहीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। वो अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। तो आपको चेक क्या करना है, ए जिसमें सी एच का बॉन्ड है, तो आपने इसके लिए सी एच के बॉन्ड के लिए जाके चेक किया, तो सी एच का बॉन्ड जो है ये रहा 410। हमने उठा के वहाँ पे लिख दिया 410 है ये।
बी जो है बॉन्ड दैट इज बिटवीन सी सी, तो फिर हमने जाके डेटा बुक से उठाया सी सी की बॉन्ड एनर्जी एंड हमारे सामने 350, तो हमने उठा के इधर लिख दिया 350। फिर हमारे पास है सी सी एल एंड सी एफ, ये दोनों एक साथ उठा कोशिश करते हैं उठ जाए, सी एफ एंड सी सी एल, तो ये मुझे सी सी एल मिल गया 340, 340 एंड द लास्ट वॉज सी एफ। तो सी एफ का जो बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, नहीं दिया हुआ इसने, नहीं दिया तो अब हम लॉजिक लगानी पड़ेगी इसमें। तो चलते हैं लॉजिक कैसे लगाएंगे। इनमें से जो लोएस्ट आ रही है हमारे पास वो 340 आ रही है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये दो तो कट गई, ये बच गई एक। अब सी एफ की अगर बात करते हैं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, आप जाके एटम्स का साइज चेक कर लें। तो बॉन्डिंग में ये बात आपको पढ़ाई थी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम के ऊपर। एक आपके पास एफ है और एक आपके पास सी एल है। आपने इसका बॉन्ड बनाना है, सी एफ का एफ का साइज छोटा होता है जबकि सी एल का साइज बड़ा होता है। अगर आप इसको दोनों को कार्बन से जोड़ दें तो कार्बन इसके साथ कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा, जबकि इसके साथ कार्बन कुछ इस तरीके से फिट होगा। और इनकी बॉन्ड लेंथ निकाल लेंगे, अगर ये आपके पास कार्बन था और ये कार्बन था, और अगर आप इसी बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो बॉन्ड लेंथ से ये आंसर आपके पास आ जाएगा चुपचाप कि इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज ग्रेटर, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ लिख रहा था, बॉन्ड लेंथ इसकी कम है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। उसने लोएस्ट कहा था सबसे कम, तो सबसे कम हमारे पास यही आ जाएगा। सी एफ का बॉन्ड मजबूत होगा, उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चंस। शायद ये है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। विच एनर्जी चेंज कॉरेस्पॉन्ड टू इंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। एटोमाइजेशन की डेफिनेशन ये थी कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म, इसका बनाना था, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इसका एलिमेंट H2 होता है। अब इस चीज़ पे बाउंड कर दिया कि ये आपके पास 1 ही होना चाहिए, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम फॉर्म। अब इसको आपने करना पड़ेगा इसको हाफ। तो इसकी इंथैल्पी चेंज किसके बराबर हो जाएगी, ये उसने पूछा है कि डेल्टा एच इसका किसके बराबर हो जाएगा। तो किसी डायटोमिक फॉर्म में उसकी बॉन्ड एनर्जी का जो हाफ होता है दैट इज इक्वल टू, क्यों, एच एच, एंड इससे आपके पास बन जाएंगे 2 H के एटम्स। तो अगर इसकी फॉर एग्जांपल एनर्जी जो है बॉन्ड एनर्जी वो आपके पास लेट से 200 है, तो जब आप इसको 200 एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो आपके पास होगा क्या, आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे इफ यू प्रोवाइड 200 एनर्जी। डेल्टा एच आपका होगा पॉजिटिव 200। गैस एंड गैस लिख दिया आपने। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी और इसको भी, तो आपके पास बन जाएगा हाफ H2 इज इक्वल टू H गैस इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी बाय 2 से आपके पास एटमाइजेशन आ जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन के साथ मैच कर रही है। तो डायटोमिक के लिए ये आपको पढ़ाते हुए बताया था बॉन्ड एनर्जी में कि उसका हाफ होती है, तो आपको चाहिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड टू हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, और देखते हैं कोई सीधा सीधा मिल जाए। जी, ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन।
वो कह रहा है कि आपके पास बॉन्ड एनर्जी इस एलिमेंट की बता दी है आपको, ये बॉन्ड की, और इसका आपसे पूछा है। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देख लें पहले अच्छे तरीके से, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है पहले वाले पार्ट में, देयर इज नो बॉन्डिंग। सिमिलरली देयर इज नो बॉन्डिंग, ये एटम्स ही हैं, जबकि यहाँ पर बॉन्डिंग हुई हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपके पास ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, आपके पास 6H जो थे ये भी इंडिपेंडेंट थे, एटम्स थे। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और आपके पास जो बॉन्ड बना है, एक तो उसने पूछा है कि एक्स एक्स की आप एनर्जी निकालो, और फिर अगर आप गौर से देखें इसमें तो 6 हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसके साथ 3 इसके साथ लगे होंगे फिर, और 3 इसके साथ लगे होंगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। और अगर आप एक के साथ भी 6 लगा दें तब भी आपके पास आंसर तो आपका आ जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला था दैट वाज डेल्टा एच आर इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये फार्मूला था। रिएक्टेंट की तो एनर्जी है ही नहीं, छोड़ दो इसको। इंथैल्पी चेंज इसकी वो बता चुका है, एंड दैट इज -2775। उस तरफ चलते हैं हम। तो हमारे पास प्रोडक्ट में कौन कौन से बॉन्ड हैं? एक तो बॉन्ड है आपके पास एक्स एक्स का एक, जिसकी आपको एनर्जी फाइंड करनी है। एक है, गौर से देख लें, दिस इज वन बॉन्ड, मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ये एक बॉन्ड है जो एक्स और एक्स के दरमियान। और इस तरीके से अगर हम उसके बॉन्ड निकालते हैं, एच एक्स के बॉन्ड, एक्स के साथ जो एच लगा हुआ है, तो इस तरीके के आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं? इस तरीके के आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं। देखते हैं, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सिमिलरली 3 यहाँ पर है, तो 6 बॉन्ड हैं ये आपके पास। तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको -2775 छोड़ा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स एक्स वाला बॉन्ड, एंड वहाँ से बन जाएगा -6 इंटू 395। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 इंटू 395, इसका आंसर आ रहा है -2370। यहाँ से आपको इसको फाइंड करना था, एक्स एक्स की बॉन्ड एनर्जी, -2775। तो इस वाले को उठा के हम यहाँ अगर ले आते हैं, मैं दोबारा इससे कर्सर से समझा देता हूँ, इस चीज़ को उठा के हम इस तरफ ले आते हैं, इसको उठा के उस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगी एक्स एक्स की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हो जाएगी, वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 2775, जबकि ये 2370 रहेगा। तो माइनस कर दिया हमने इसमें से 2775, तो आंसर आ गया आपके पास +405। याद रखिएगा, जब भी आपके पास बॉन्ड एनर्जी आती है तो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। एक क्वेश्चन आपके पास ये वाला चला गया। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है, और इसमें कह रहा है कि आपको करना क्या है, आपको मोस्ट नेगेटिव से मोस्ट पॉजिटिव बताना है, इनको अरेंज करना है PQR। इसमें अगर गौर से देखें तो बॉन्ड बन रहा है या बॉन्ड टूट रहा है, तो पहले वाले में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, इसका मतलब कि पॉजिटिव हो गया। सेकंड वाले में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो नेगेटिव हो गया। थर्ड वाले में भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि दो चीज़ों से एक चीज़ बन रही है। एंड लास्ट वाले में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है क्योंकि एक चीज़ से दो चीज़ें बन रही हैं। इनकी वैल्यूज उठा के लिखनी है। Br की वैल्यू 193, Cl की जो एनर्जी है दैट इज 244, एंड यहाँ पर CCl का बॉन्ड बना है, CCl की जो एनर्जी है दैट इज 340, एंड यहाँ पर CH का बॉन्ड बना है दैट इज 410। आपको लिखना है मोस्ट नेगेटिव पहले, तो इनमें से मोस्ट नेगेटिव जो है आपके पास हो रहा है R, एंड मोस्ट पॉजिटिव आपके पास हो रहा है S। तो आंसर बन गया C। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस करते हैं।
एक क्वेश्चन और करवाते हैं, उसके बाद जो फिर इंशाल्लाह आप लोग पास कर लेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, वो कह रहा है कि डीकम्पोजिशन हो रही है इसकी, ऊपर जो डायरेक्शन दी है, तो हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को इसमें कह रहा है कि डीकम्पोजिशन ऑफ दिस टू दिस। आप चुपचाप यहाँ पे लिख लें कि PCl5 जो है उससे बन रहा है आपके पास PCl3 एंड Cl2। आपको PCl की एनर्जी बताइए, Cl की भी एनर्जी बताइए, और इंथैल्पी पूछ रहा है आपसे। सीधा फार्मूला यहाँ पे प्लेस करते हैं, डेल्टा H R बॉन्ड एनर्जी इसकी एंड माइनस बॉन्ड एनर्जी इनकी। तो यहाँ पर PCl5 के PCl5 बॉन्ड है, ये रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड में आपके पास PCl के 3 बॉन्ड बच गए एंड प्लस एक बॉन्ड Cl का है। तो 5 इंटू 330, ये रिएक्टेंट साइड खत्म हो गई। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 330 एंड इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 240, जबकि एक ही बॉन्ड था। इसका आंसर बन जाएगा 330 इंटू 5, 330 इंटू 5, 1650 एनर्जी इसकी बन गई। ये बन जाएगा आपके पास 990, ये बन जाएगा 240। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 990 प्लस 240, तो इसका आंसर आ रहा है 1230। ये 1650 था, 420 पॉजिटिव आ रही है आपके पास एनर्जी, तो ये रहा 420 पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम इसके बॉडी एनर्जी के क्वेश्चन करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बात करेंगे कि हाउ वी विल सॉल्व यूज हेसिस लॉ टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।